नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है मेरी किताबें। पुस्तक 1% फॉर्मूला, जिसके लेखक हैं टॉम कॉनेलन। अध्याय 5 भाग 2। मेरी पत्रिकाओं का ढेर बस एक उदाहरण है, कृष्ण ने आगे कहा। आप जिस तरह से कार्य करते हैं उसमें से किसी को भी 1% बदलने का संकल्प ले सकते हैं, जिसमें आपके सोचने और महसूस करने का तरीका भी शामिल है। केन ने अपनी नोटबुक से ऊपर देखा। वह थोड़ा हतप्रभ था। लेकिन मैं कैसे सोचता और महसूस करता हूँ, इसकी योजना मैं पहले से नहीं बनाता हूँ। मैं तो बस प्रतिक्रिया करता हूँ। मैं इस पर कैसे नियंत्रण कर सकता हूँ या इसे कैसे बदल सकता हूँ, उसने पूछा। सबसे स्पष्ट आदतें जो हम में होती हैं वे है हमारे कार्य, कृष्ण ने जवाब दिया। कुछ सकारात्मक होते हैं। मान लें कि हर सुबह आप आदतन अपने दांतों पर ब्रश करते हैं और इसके बाद 20 मिनट तक योग करते हैं। दूसरी ओर आपके कुछ आदतन कार्य नकारात्मक हो सकते हैं, जैसे आप ब्रश करने के बाद सिगरेट पीने लगते हैं। केन सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन वह कई नकारात्मक चीजों के बारे में सोच सकता था जो वह आदतन करता था। इस दौरान सारे समय आपके दिमाग के भीतर एक तरह की रनिंग कमेंट्री चल रही होती है, जो उन मानसिक आदतों का परिणाम होती है जो किसी भी अन्य आदत जितनी शक्तिशाली होती है। एक बार फिर मानसिक आदतें सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती हैं, कृष्ण ने आगे कहा। जब आप ब्रश करते हैं तो शायद आप अपने आगे के दिन के बारे में आत्मविश्वास या उद्देश्य के एहसास के साथ सोचते हैं, या फिर आप चिंता या बोरियत के साथ सोचते हैं। आप यह कह रही हैं कि खुद के या किसी स्थिति के बारे में सोचने और महसूस करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं सारे समय आदतन उसी तरह सोचने और महसूस करने में कैद हो जाता हूँ। सही कहा, उन्होंने कहा। केन, क्या कभी किसी बॉस ने आप पर चिल्लाया है या आपकी आलोचना की है? केन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया जब कृष्ण ने कहा, देखिए, इससे साबित होता है कि आप सामान्य हैं। हम इस अनुभव को एक्टिवेटिंग घटना कहते हैं। उन्होंने एक बड़े नोटपैड पर ये शब्द लिख दिए। इससे आपको कैसा महसूस हुआ? नाराज, अप्रेरित और दुखी? जाहिर है, उसने कहा। आइए हम इन भावनाओं को परिणाम कहते हैं, कृष्ण ने कहा और उन शब्दों को उसी नोटपैड पर लिख दिया। उद्दीपन घटना, एक घटना या जीवन तनाव, परिणाम भावना या कार्य। मैंने गौर किया था कि आपने जाहिर है कहा। क्या आप किसी दूसरे तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते थे? क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प था? देखिए, मुझे लगता है कि मैं इस्तीफा दे सकता था, उसने कहा। ठीक है, अब मैं आपको एक पार्ट टाइम नौकरी के बारे में बताती हूँ जो मैंने कॉलेज में 2 मित्रों के साथ की थी। हम रिसर्च में अपने प्रोफेसर की मदद कर रहे थे। वे विकट इंसान थे जिनका गुस्सा मशहूर था। एक दिन वे अंदर आए और ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। चीखते चिल्लाते रहे कि वे हमारे काम और उत्पादकता के स्तर से निराश थे। जैसे ही उनका चिल्लाना खत्म हुआ, मेरी सहेली सिंडी रोने लगी और अपना काम छोड़कर चली गई। उसने हमें बाद में बताया कि उसके लिए यह स्पष्ट था कि उसे अक्षम माना जाता था और वह प्रोफेसर का सम्मान दोबारा कभी नहीं हासिल करती थी। सिंडी ने प्रमुख विषय भी बदल लिया, हालांकि उसका असली लक्ष्य हमेशा मनोवैज्ञानिक बनना था। मेरा मित्र विल, देखिए, उसने सोचा कि प्रोफेसर का मूड उस दिन खराब था। विल ने अपना सिर झुकाया और हमेशा की तरह काम करता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। केन ने पूछा, आपने क्या किया कृष्ण? पहले तो मैं सदमे में थी और नाराज थी, उन्होंने जवाब दिया। खुद को संभालने के लिए मैं बाहर टहलने गई। प्रोफेसर ने जो कहा था मैंने उसके बारे में सोचा। कुछ बातें सही नहीं थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जिनमें से वे सही हो सकते थे। मैं प्रयोगशाला लौटी
और काम करने के कुछ नए तरीके आजमाने लगी। मेरे नवाचार रंग लाए और शोध सहायक की छोटी सी नौकरी मेरे कैरियर की सीढ़ी बन गई। आप सभी ने एक ही उद्दीपक घटना का अनुभव किया, लेकिन 3 बहुत अलग परिणाम हुए। केन ने कहा, यह सही है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उद्दीपक घटना परिणाम उत्पन्न करती है। आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, इसलिए आप नाराज और खिन्न महसूस करते हैं। क्रिस ने कहा, लेकिन यह उद्दीपक घटना नहीं है जो परिणाम की ओर ले जाती है। यह तो उस उद्दीपक घटना के बारे में आपके विश्वास हैं जो एक खास तरीके से आपको महसूस कराते हैं या आपसे काम कराते हैं। फिर उन्होंने अपने रेखा चित्र में कुछ जोड़ा जिससे यह इस तरह दिखने लगा। उद्दीपक घटना एक घटना या जीवन तनाव, विश्वास एक विचार, राय या दृढ़ मान्यता, परिणाम एक भावना या कार्य। जब आप पैदा हुए थे तब आपके पास कोई विश्वास या राय नहीं थी, उन्होंने कहा। आपने धीरे धीरे उन्हें इकट्ठा किया, अपने परिवार के सदस्यों से, स्कूल के बच्चों से, अपने अनुभवों आदि से। हो सकता है कि आपके विश्वास मेरे मित्रों या मुझसे या किसी दूसरे से बहुत अलग हों। आप अचेतन रूप से उन विश्वासों की छलनी से ही घटनाओं का अर्थ निकालते हैं। क्रिस, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि 1% के फॉर्मूले से इसका संबंध कैसे है? चूंकि आपके विश्वासों के कारण ही आप एक खास तरह से महसूस करते हैं और कार्य करते हैं, इसीलिए आपके विश्वासों में ये शक्ति है कि वह आपको लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद करें या फिर आपकी प्रगति को रोकने में। कृष्ण ने जवाब दिया, लगातार सुधार करने और उस सबसे महत्वपूर्ण 1% को हासिल करने के लिए आपको पीछे हटकर अपने विश्वासों पर नजर डालने की जरूरत है। अगर वे आपके लिए काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बदलने की जरूरत भी है। क्या आप सचमुच अपने विश्वासों को बदल सकते हैं? केन ने पूछा। आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। मनुष्य एकमात्र कल्पनाशील प्रजाति है, यह आपके खिलाफ काम कर सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे प्रोफेसर के गुस्से के बाद सिंडी की दुखद व्याख्या को देखें। यह आप अपनी कल्पना से अपने लिए काम करा सकते हैं। कुंजी है अभी तक की शक्ति। क्रिस ने केन को इसे लिखने के लिए एक पल दिया और फिर उससे पूछा, क्या आप मुझे अपने किसी सपने या लक्ष्य के बारे में बता सकते हैं जिसे आपने हासिल ना किया हो? उसने कई के बारे में सोचा, फिर यह कहने का निर्णय लिया कि मैं मिलियनेयर नहीं हूँ। जब आप यह कह सकते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? खुद से थोड़ा निराश। ठीक है, अब इस वाक्य में अभी तक जोड़ने की कोशिश करें। मैं अभी तक मिलियनेयर नहीं हूँ। केन के चेहरे पर एक मुस्कान थिरकने लगी। क्रिस, यह अद्भुत है। अभी तक जोड़ने से मेरा नजरिया तुरंत बदल गया। इससे मैं ज्यादा सकारात्मक महसूस करने लगा, मानो मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। मैं इसे अपने शरीर में भी महसूस करता हूँ। मैं ऊर्जा और स्वास्थ्य का सैलाब महसूस कर सकता हूँ। मुझे हैरानी नहीं है केन, क्योंकि मस्तिष्क और शरीर के बीच संबंध होता है। अगर आप अपने मस्तिष्क को बदल लेते हैं तो आप अपने शरीर को भी बदल सकते हैं, क्रिस ने कहा। एक अध्ययन में जिन लोगों ने 3 सप्ताह तक हर दिन 20 मिनट तक बास्केटबॉल के फ्री थ्रो का अभ्यास किया, उनमें 24% सुधार हुआ। इसमें कुछ भी अद्भुत नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सचमुच थ्रो नहीं किया बल्कि हर दिन 20 मिनट तक यह मानसिक चित्र देखा कि वे फ्री थ्रो कर रहे हैं, उनमें भी लगभग उतना ही सुधार हुआ, 23%। आपका मतलब है सकारात्मक सोच जैसा? केन ने पूछा। नहीं, क्रिस ने कहा और अपना सिर जोर से हिलाया। उन्होंने सिर्फ अच्छे विचार ही नहीं सोचे, उन्होंने तो मन में यह तस्वीर देखी कि वे गेंद पकड़ रहे हैं, फ्री थ्रो की लाइन तक जा रहे हैं, बॉल को 2 बार जमीन पर उछाल रहे हैं, खुद को सही जगह पर रख रहे हैं, शॉट मार रहे हैं और बॉल को जाली में गिरते देख रहे हैं। रोचक बात यह है
कि इस शोध से हमें ये पता चला कि जब आप ऐसे मानसिक चित्रण से गुजरते हैं तो उस कार्य में सम्मिलित मांसपेशी समूह उसी क्रम से सक्रिय होता है जैसा कि उसे सचमुच करने पर होता। यदि मस्तिष्क शरीर को बदलता है तो निश्चित रूप से शरीर भी मस्तिष्क को बदल सकता होगा। केन को एहसास हुआ। बेहतरीन बात है। इसका मतलब है कि आप अपने नजरिए को ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा मददगार बनाने के लिए कुछ शारीरिक तकनीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास एक अभ्यास है जिसका इस्तेमाल आप चाहें तो इसी समय कर सकते हैं। हाँ जरूर। सबसे पहले अपने बेल्ट बकल की ओर से नीचे देखें। केन ने ऐसा ही किया और क्रिस ने अपनी घड़ी देखी। 10 सेकंड बीतने पर क्रिस ने केन से पूछा उसे कैसा महसूस हो रहा था। उसका सिर अब भी नीचे लटका हुआ था। मैं थका थका महसूस करता हूँ। सप्ताह मुश्किल लगा रहा है। सच कहूँ तो मैं थोड़ा नीरस महसूस कर रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है, अपनी ठुड्डी और सीने को ऊपर उठाएं। उसने ऐसा ही किया। उन्होंने पूछा, अब आप कैसा महसूस करते हैं? वाह, मैं उसी तरह महसूस करता हूँ जैसा मैंने तब महसूस किया जब मैंने अभी तक जोड़ा था। ज्यादा हल्का, ज्यादा सकारात्मक, कम थका हुआ। जब भी आप किसी चीज के बारे में अपनी कोशिश को लेकर हताश महसूस कर रहे हो तो इस व्यायाम और अभी तक की शक्ति का इस्तेमाल करने की कोशिश करें। केन अब समझ गया कि कोच जिम ने उससे इस प्रक्रिया से चिपके रहने का वादा क्यों लिया था। अब जब वह उन बाधाओं से निपट चुका है जिनके बारे में जिम ने उसे चेतावनी दी थी, तो वह ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा ऊर्जावान महसूस करने लगा। क्रिस, आपको धन्यवाद। मैं इन सिद्धांतों पर अमल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर दिन 1% सुधार कर सकूं, उसने कहा। लेकिन मैंने उस पहले परिवर्तन में नाकामी हासिल की जिसे करने का मैंने वादा किया था। क्या यह एक समस्या है? दरअसल यह समस्या के बजाय एक अच्छा संकेत हो सकता है। केन, शोध से पता चलता है कि जो लोग बदलने में सफल हुए वे शुरुआत में फिसले थे। अंतर यह है कि उन्होंने उस फिसलने को तबाही नहीं बल्कि ऐसी चीज के रूप में देखा जिसने उनके समर्पण को मजबूत किया। फिसलने को गिरने में न बदलने दें। फिसलने को गिरने में न बदलने दें। पहले ही केन एक आदत को 1% बदलने का लक्ष्य बना रहा था और यह योजना बना रहा था कि वह कल इसे कैसे शुरू करेगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।